राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। बोलो श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय जय राम। सियावर रामचंद्र की। की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय है। भक्ति के जो 9 विधि बताई गई है उसमें प्रथम विधि, पहली बात ये आई है कि संतों का संग करो। महापुरुष कैसे हैं? आपके पास में जैसे भी होंगे वही तो काम आएंगे। आपके हॉस्पिटल में, आपके गांव में जैसा भी अस्पताल है, जैसा डॉक्टर है, जो नज़दीक का है वही काम आता है। कभी कभार जब गांव में इलाज नहीं होता तो उसको लोग शहर में भी ले जाते हैं। तो धरती पर अनेक संत हैं जिनके वचनों से आपके मन की ग्रंथियां सुलझ जाए। ऐसे महापुरुष की सत्संग करना भक्ति का प्रारंभ है। अच्छा संत मिलेगा वही तो आपको भगवान की बात बताएगा, जिनकी उलझने समाप्त हो गई है। जो स्वयं उलझा हुआ है वो दूसरों को सुलझा नहीं सकता। इस बात को थोड़ा अपने विवेक से पहचाने। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति की जो आगे विधि बताई है तुलसीदास जी महाराज ने, वो कथा की महिमा। भगवान की कथा सुनते सुनते मन के संशय अपने आप समाधान को प्राप्त हो जाता है। राम कथा संशय करतारी। राम कथा तुलसीदास जी ने बताया है, सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। ताली बजाए और उस आवाज से कोई पक्षी उड़ जाता है,
वैसे ही हरि कथा सुनते सुनते हमारे मन के अंदर संशय रूपी पक्षी जो विराजमान है वो उड़ जाएगा। कथा सुनते रहो, सत्संग करते रहो। इतना आसान तो नहीं है कि मन का जल्दी समाधान मिल जाए, पर निरंतर रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। मनीषी पुरुषों ने जब देखा कि कुएं की जो रस्सी है वो निरंतर पत्थर पर घर्षण करती है, चोट करती है, पत्थर में भी निशान बन जाते हैं। आदमी का अंतःकरण जन्मों जन्मों के संस्कारों के कारण ऐसा पत्थर जैसा हो गया है। जड़ता का चिंतन करते करते, देह का चिंतन करते करते देह को ही अपना स्वरूप मान करके जीव जड़ीभूत हो गया है। अब निरंतर सत्संग करने से, मनन करने से, स्वाध्याय करने से वो जो संस्कार हैं जड़ता के, बंधन के, वो धीरे धीरे कटेंगे। तो कथा में प्रमाद न करें। जितना देर तक आपको सुनने को मिले, कानों को खोल करके प्रेम से, श्रद्धा से सुने। होता यह है कि कथा में 2 घंटे का समय है, उसमें भी हमारे को कभी तंद्रा आ जाती है, निद्रा आ जाती है, तो उसमें हम कथा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। भगवान की कथा कभी कभार भाग से मिलती है। कथा सुनो, अभिमान को छोड़ो। जब तक बरसात बाहर होती रहती है, पर पत्थर पर कितने ही पानी गिरे, कितने ही ओला गिरे, वो पत्थर ऐसा ही कठोर बना रहता है। पत्थर को पानी में डाल दो, फिर भी वो अंदर से गीला नहीं होता है। और जो रेत का ढेला है, वो पानी की चोट से धीरे धीरे गल करके वो बिल्कुल अपना स्वरूप खो देता है। तो जो व्यक्ति कथा सुन करके भी फिर मनन नहीं करता, निधिध्यासन नहीं करता, उनके भीतर कथा का असर तो होगा नहीं। और जैसे हम तालाब में जाते हैं पानी पीने के लिए, वो काई को हाथ से ऐसे दूर करते हैं, जैसे ही एक डोबा भरा इतने वो काई वापस आ जाती है। मन का ही ऐसा स्वभाव है। अपने मन को निरंतर सुनी हुई बात के मनन में लगा देना चाहिए। संतों ने क्या कहा है, जो अच्छी बातें सत्संग में मिले उन बातों का मनन करो घर जाकर के। जब तक मनन नहीं किया जाता तब तक हम श्रवण किए हुए का लाभ नहीं उठा पाते। डॉक्टर ने दवा दे दी, अब वो दवा घर ला करके हम रख देंगे। जैसी विधि बताई है कि इस तरह से पानी को थोड़ा सा गर्म करके ये पूरी पानी में डालनी है, फिर आप सुबह उठते ही इसको पी जाओ। जैसा भी तरीका है उस तरीके को पूरा वैसा ही ठीक से आजमाओ। अगर दवा खरीद ली, घर में रख दी ले जा करके, तो उससे रोग दूर होने वाला नहीं। जैसी सत्संग की विधि है उस विधि से श्रवण करें, फिर मनन करें, और मनन करके निधिध्यासन करेंगे तब कल्याण होगा। नहीं तो सुनते जाओ। दरियाव जी महाराज ने कहा है, वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन गर जाई, ज्ञान ध्यान की समझन कोई, कैसुन जन्म गमाई। सुनते सुनते वर्षों बीत गए। अब अपने अंदर के झांक करके देखो, जरा सा हमारा देह का अभिमान कम हुआ है, मन में कितनी शांति आई है। अगर वास्तव में ही चित्त में कुछ असर हुआ है तो हमारा यह प्रयास सार्थक हुआ है। अगर असर कुछ नहीं हुआ, हमारा तो स्वभाव वो का वही है, वो पनाड़ उसी जगह गिर रही है, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा है, नहीं होने की बजाय कुछ करते रहो। तो भगवान की कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, धन धन गिरिराज कुमारी, समान नहीं गुरुपकारी, समान नहीं
भगवान शंकर पार्वती दोनों कैलाश पर विराजमान है। पार्वती को नवीन जीवन प्राप्त हुआ। ये कथा रामायण में विस्तार से आई है। शिवजी एक बार अगस्त्य मुनि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। भगवान शंकर ने 100 करोड़ बार रामायण की रचना की, फिर भी राम कथा के इतने रसिक हैं कि जब जब समय आता है वो किसी महान पुरुष से, विद्वान पुरुष के मुख से कथा श्रवण के चले जाते हैं। देखो, कथा सुनने का रस वही जानता है जिन्होंने भगवान की महिमा समझी। आपने भागवत में सुना होगा, पृथु राजा ने भगवान से वरदान मांगा, महाराज 2 कान छोटे पड़ते हैं। भगवान की कथा सुनते सुनते चित्त को तृप्ति नहीं होती, इसलिए मुझे कृपा करके 1000 कान दे दो। 10,000 कान, 10,000 कान मांगे। अब 10,000 कान से सुनने का सामर्थ्य कितना 10,000 गुना बढ़ गया। हमारे 2 कान हैं, हम इन कानों का उपयोग भगवान की कथा सुनने में कम करते हैं और जगत की कथा सुनने में ज्यादा करते हैं। कथा में बैठे हैं तब तक तो ठीक है, यहाँ से बाहर निकले, जरा सा कोई ऊंची आवाज में बोलता, हम दौड़ के जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्या हो रहा है? अरे कोई गुण नहीं बंट रहा है। किसी व्यक्ति को तमोगुण आ गया, कोई क्रोध आ गया, छोड़ो, उसके बाद का समझौता करो फट से। इस देह से जितना अहंकार करोगे उतना ही जीव 84 का समझो यमराज की उसकी दृष्टि पड़ जाएगी। जितना जितना हम अहंकार करते हैं उतना उतना रसातल में डूबते जाते हैं। इसलिए अगर कोई हमारे को कह भी दे, बड़ा वो है जो दूसरों को क्षमा कर दे, चलो भाई मेरे से गलती हुई, मेरे को माफ करो। और जो दूसरों को चित्त को शांति पहुंचाता है उस पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये बात ध्यान में रखें, सत्संग करने वाले को विशेष करके। मान और बेटी दूसरों को देने के लिए है, ऐसा हम मारवाड़ के लोग सब कहावत कहते हैं, जानते हैं। बेटी दूसरे को देने के लिए है। इसी प्रकार मान सम्मान भी दूसरों का करना चाहिए। खुद व्यक्ति अपने मुंह से अपना मान अभिमान करे, बहुत ही गलत है। ये आत्महत्या के बराबर है। देह का अभिमान न करें, इस देह से जितना हो दूसरों को सुख पहुंचाए। दूसरों की चर्चा न सुने, सिर्फ भगवान की कथा सुन ले। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन ननी संत दरस नहीं देता, लोचन मोर पंक करी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर दुआरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, केवल जगत की कथा सुनता रहता है, राम कथा न सुन करके काम कथा सुनता रहता है, उसके कान सर्प के बिल के समान है। अगर कोई व्यक्ति के कान में सर्प घुस जाए तो क्या वो जिंदा बचेगा? कान में कीड़ी घुस जाए हाथी मर जाता है। आदमी का कान तो बहुत छोटा सा है। तो ये संसार की कथाएं सर्प के समान है, भयंकर विषधर सर्प।
अब ये निर्णय आपको करना है कि सांप कान में घुसे वो आपके हित में है कि अहित में है। राम जी की कथा कानों के माध्यम से अमृत पीना। देखो, सब चीजें मुंह से ग्रहण नहीं होती। अगर जीभ को कोई बोले कि ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है इसका रूप कैसा है, बताओ तो जीभ को क्या दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा। रूप का विषय आंख का है। इसलिए भगवान का दर्शन करके पूछा सखियों, सीता जी ने कि राम जी का रूप कैसा है? वो सखी वो गुरु के रूप में सीता जी को बताती है, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। भगवान का रूप ऐसा है, मैं जबान से वर्णन नहीं कर सकती। अगर मेरे मुख में 1000 जीव हो, 1000 भाषा हो, तो भी मैं भगवान के श्री विग्रह का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप अलौकिक है। जिन नेत्रों ने भगवान का दर्शन किया है उन नेत्रों के पास तो जीभ नहीं है, और जो जीभ वर्णन करती है उस जीभ के पास नेत्र नहीं है। इसलिए जो भी कहा जाता है वो अधूरा है। मनोशास्त्री, भाषा शास्त्री ये सब बताते हैं, वेदों में नेति नेति कहा गया है। जैसा भगवान का वर्णन किया गया, परमात्मा उससे भी विलक्षण है, उससे भी परमात्मा अद्भुत है, इसलिए नेति नेति शब्द आया। तो कानों से केवल हरि कथा का रस पिए। ये रस ऐसा है जो मुंह से नहीं पिया जाता। संसार में हमने पीने का अभ्यास मुख से किया है। कोई रस हो, जूस हो, दूध हो, छाछ हो, राबड़ी हो, मुंह से पीते। इसलिए अगर कोई पीने की बात आए तो ठीक समझ में आता है कि गिलास में लो, थाली में लो और मुंह से घट घट पी जाओ। राम रस पियो रे कुंडाल भरी। अब वो राम रस के दो, वैसे तो राम रस संत लोग नमक को बोलते हैं, तो नमक घोल के थोड़ी पियोगे, नमक पिया नहीं जा सकता। राम रस का मतलब जो भगवान की कथा कानों से पी जाती है, उसको मुख के द्वारा नहीं पिया जा सकता। भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, गीता जी की व्याख्यान हो, चाहे वाणी जी का पाठ हो, ये अमृत कानों के माध्यम से पिया जाता है। तो जो भगत, जो सज्जन भगवान की कथा अपने कानों से पीते हैं निरंतर, वो लोग धन्य भागी हैं, उनको अमर जीवन की प्राप्ति होगी। दरियाव जी महाराज ने कहा है, अमृत सब बातों की बाता, अमृत है संतन के साथा। कोई के अमृत सस्सी में बासा, घटे बड़े क्यों होई विनाशा। अनेक तरह से उदाहरण देकर के समझाया है। लोगों की मान्यता है कि स्वर्ग में अमृत है, किसी ने बताया चंद्रमा में अमृत है, किसी ने बताया सागर में अमृत है। तो सबका खंडन किया। अगर सागर में अमृत होता तो बड़वा नल क्यों लगती? चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा घटता है, बढ़ता है। स्वर्ग में अमृत होता तो देवताओं का भी पतन होता है। क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर देवता भी मृत्युलोक में आते हैं वापस। ये तो सब बातें हैं। धोती अमृत संतों के पास में, भगवान की चर्चा में अमृत है। अगर हम शास्त्रों का एक सूत्र भी ले लें और उसको जीवन में उतार दे तो उस तत्व से हम अमृत हो जाएंगे। इसलिए वेदों में कहा है, अमृतस्य पुत्रा, हे मरने से डरने वाले मनुष्य, मरने से इतना भयभीत मत हो, क्योंकि तू तो अमृत का संतान है, तू तो ईश्वर का अंश है। तुलसीदास जी ने बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन कमल सर सुखनासी। ईश्वर अंश जीव, सो माया बस भयउ गोसाई, बंजो पीर मरकट की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, इसमें कोई मल इसको छू नहीं सकता, सहज सुख राशि, और ये सुख का धाम है, आनंद स्वरूप है। लेकिन अपने स्वरूप की तरफ कोई सुरति करे तब, जिन्होंने आत्मदर्शन किया है, स्वरूप का दर्शन किया है, वो आनंद से भर जाता है, फिर उसे संसार दुखमय नजर नहीं आता। आपने भागवत जी में कथा सुनी होगी जड़ भरत जी की, ऋषभदेव महाराज की, और अंत में राजा परीक्षित राजा को जब तक अमृत मिला था, बाद में उनका शरीर रहा नहीं, ये बात अलग है, लेकिन मरने से पहले उनको अमृत की प्राप्ति हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, अर्जुन को भगवान ने युद्ध के मैदान में अमृत प्रदान किया। किसी आदमी को अपने हाथों से अपने परिवार को खत्म करना पड़े, ऐसी विषम परिस्थिति में आदमी जी सकेगा, बड़ा मुश्किल है, पागल हो जाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी स्थिर रहने के लिए भगवान ने जो आत्मबोध दिया वो अद्भुत है, और अर्जुन को उस स्थिति का आभास हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया। इसलिए अर्जुन ने कहा है नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे वो स्वरूप की प्राप्ति हुई है। अब मैं आपकी आज्ञा पालन करने को तत्पर हूं, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। तो उस आत्म स्वरूप का दर्शन करने के लिए ये जीवन मिला है। अब आत्म स्वरूप तो दूर की बात, हमारे को तो आत्म स्वरूप की जो सबसे विपरीत परिस्थिति है उसका दर्शन हो रहा है। ये जो नाशवान जगत है, इस जगत में हम इतने व्यामोहित हो गए हैं, हमारी दृष्टि में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया है। तुलसीदास जी के शब्दों में इसको इतना दिहावड़ापना हो गया है कि पूर्व पश्चिम लगता है, पश्चिम पूर्व लगता है। जब जय दिशि ब्रह्म होई खगेसा, सो क पश्चिम उयहु दिनेसा। जब दिशा ब्रह्म हो जाता है, हर आदमी ने कभी न कभी उसको दिशाओं का भ्रम होता ही होगा। गांव से बाहर जाओ कभी, तो नए प्रदेश में, नए प्रांत में ऐसा बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, दिशाओं का गलत संदेश जाता है मस्तिष्क को। उसको लगता है सूरज पश्चिम से उगा है। सूरज कभी पश्चिम से उदय हो नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग भ्रमित हो गया, खोपड़ी घूम गई। संसार में आने के बाद जीव को माया के कारण ऐसा भ्रम हो गया है कि उसको संसार ही सत्य लगता है, जो संसार एक पल भी स्थिर नहीं है। हर पल संसार बदलता रहता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने समझाया कि ये संसार बदलता है, ऐसा नहीं कि साल भर बाद में बदल गया। जो साल भर में बदलता है वो हर महीने में बदलता है, जो महीने में बदलता है वो हर दिन बदलता है, जो दिन में बदलता है वो 24 घंटे हर घंटे में बदलता है। और घंटे में जो बदलता है वो ऐसा नहीं कि घंटे की 59 मिनट बदला, नहीं 60 मिनट में बदला, ऐसा नहीं है। हर मिनट में परिवर्तन होता है। आप लोग, हम लोग सब बूढ़े होते जा रहे हैं, उम्र बीतती जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई 50 का हुआ तो 49 साल तो बालक रहा, 50वें साल में एकदम से बूढ़ा, ऐसा नहीं है। हर क्षण परिवर्तन होता है, हर मिनट बदलता है, हर सेकंड बदलता है, और सेकंड के 100 हिस्से भी चलते हैं। ये जो दौड़ होती है ना, मैराथन दौड़ प्रतियोगिताएं, उसमें सेकंड के 100 हिस्सों में नापा जाता कि कौन पहले लक्ष्य पर पहुंचा। इतनी तेज गणना होती है। सेकंड का 100वां हिस्सा हम आंख से देख नहीं सकते, इतना तेज घूमता है उसमें। इससे भी तेज गणना है काल की। सेकंड के 100वें हिस्से को 250 350 गुना और छोटा किया गया है। तो काल की ऐसी तीव्र गति है, हर क्षण में, हर पल, लव निवेश में संसार बदलता रहता है। एक महात्मा कहते थे कि अगर आप गंगा में जाओ, कोई भी नदी में जाओ, उसमें आप एक बार डुबकी लगाते हो, दोबारा उस गंगा में डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस गंगा में डुबकी लगा के आप बाहर आते हो, दोबारा फटाफट आप
डुबकियां लेते हो, जो जिस क्षण जहां पर डुबकी लगाई वो जल तो बह गया, अब नया ही पानी है। उसी प्रकार संसार बहता रहता है नदी की धारावत। एक क्षण में हमने जो संसार देखा, दूसरे क्षण वो बदल जाता है। फिर भी हमें ये संसार सत्य लगता है। संसार के प्रति हमारी जो दृष्टि ऐसी जड़ हो गई है, ये बंधन है, यही जन्म मरण का दुख का कारण है। तो इस भ्रम को मिटाने के लिए महापुरुषों ने कहा है कि है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रत्यक्ष देखिए, है सो दिखे नाय। जागृत अवस्था में हमें जो दिखाई देता है वो बिल्कुल ही भ्रम है, झूठा है। कैसे? रस्सी पड़ी है अंधेरे में, आदमी को लगता है सांप, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी है, सांप देखा हुआ और भय है सांप का, इसलिए काली काली रस्सी भी सर्प की तरह लगती है, जबकि वहां सर्प है नहीं। सर्प केवल उसके मन में है, उस रस्सी में कहीं सर्प नहीं है, लेकिन मन का सर्प उस रस्सी पर आरोपित हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार, इसमें परमात्मा ही है सब, ईश्वर ने ही, ईश्वर की प्रकृति के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है जगत है, लेकिन जगत नहीं है। जगत की जगह स्वयं जगदीश्वर है। पर इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी महापुरुष की शरण लेनी पड़ती है। रस्सी में सर्प का भय तब तक नहीं मिटेगा जब तक कोई लाइट से, टॉर्च से अपने को दिखा नहीं दे, देख ये रस्सी है। जैसे ही प्रकाश में हम उस दृष्टि को देख लेते हैं, फिर तो उसको हाथ में ले लेते हैं। और कई बार तो होता ही है कि रस्सी में सर्प के भय से आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, वहां सांप है नहीं और उसके भय से आदमी घबरा के मर जाता है। व्यक्ति वहम का भूत से मर जाता है। तो ये वहम जो है, ये अज्ञान, इस अज्ञान को मिटाने के लिए निरंतर सत्संग करिए। सत्संग सुन करके आप मुक्त हो जाएंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन ध्यान से जब श्रवण करेंगे, तब भागवत की कथा सुन करके परीक्षित राजा मुक्त हो गए। रामायण की कथा सुन करके याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि से, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से कथा सुनते हैं और उनको ज्ञान बोध प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान से पार्वती ने कथा सुनी और उनको भी आत्मबोध हो गया। जब तक कथा नहीं सुनी तब तक पार्वती का जन्म पर जन्म, मरण पर मरण होता गया। हर जन्म में भगवान उसकी खोपड़ी की माला बना करके गले में धारण करते रहे। पार्वती को ख्याल ही नहीं आया, शिव जी के गले में खोपड़ियों की माला है, किसकी है। एक दिन नारद ऋषि आए और नारद जी ने पार्वती को बताया कि आपके जो पतिदेव है उनके गले में माला किसकी है, कभी पूछा? बोले नहीं महाराज। लोग गंगा जी के किनारे रहने वाले गंगा जी में डुबकी लगाने नहीं जाते। भगवान शंकर की अर्धांगनी पार्वती ने कभी ये नहीं पूछा कि महाराज अमृत तत्व क्या है, ये जन्म मरण से मिटने का उपाय क्या है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब तक कोई महापुरुष धरती पर मौजूद रहता है, हम लोग उनसे ऐसा प्रश्न नहीं करते। और जब महात्माओं का शरीर छूट जाता है, वो भगवान में मिल जाते हैं, तब फिर मन में ऐसी जिज्ञासा होती, अरे ऐसे महापुरुष थे, चले गए, हमने उनसे कोई लाभ नहीं लिया। तो ये प्रमाद जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायी होता है। नारद ऋषि ने पार्वती को ज्ञान उकसाया। देखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, इसलिए संत की महिमा है। नारद जी ने पार्वती को उकसाया कि पूछो तो सही शिव जी से। पार्वती ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने कभी पूछा ही नहीं बाबा से। अब जो घर में चीज होती है उसको ज्यादा जानने की, उपयोग करने की इच्छा होती नहीं। आज पार्वती नारद ऋषि के कहने से भगवान शंकर के पास जाकर के प्रणाम करके पूछती है, महाराज आपके गले में ये खोपड़ियों की माला है, ये किसकी है? कहा, नारद मिल गए क्या? शंकर भगवान को पता लग गया आज इनको कोई गुरु मिला है। और जब गुरु मिलता है तब ही मन में ऐसा प्रश्न होता है।
शिष्य का प्रश्न देख करके गुरु को अंदाज हो जाता है कि इसको कल्याण की इच्छा जागृत हुई है, ये मुक्ति के लिए आया है कि नुक्ति के लिए आया है, संतों को पता लग जाता है। प्रसाद या भक्त है कि वास्तव में इसको आत्मबोध करना है, प्रश्नों की शैली से पता लग जाता है। शंकर भगवान ने कहा कि हाँ, ये जो मुंडों की माला है ये तुम्हारी है, मेरी इतनी 108 बार मैं मरी, आप अमर हैं और फिर भी आपने मेरे को अमर नहीं बनाया। भगवान शिव जी कहे इसमें मेरा क्या दोष है, तुमने अमर होने के लिए अमृत पिया ही तो नहीं, जो अमृत पिएगा वही तो अमर होगा, बिना अमृत पिए कोई अमर हुआ है आज तक? पार्वती जी ने प्रश्न किया महाराज तो वो अमृत क्या है? भगवान शिव जी कहने लगे वो भगवान की कथा, हरि कथा ही अमृत है जिसको पीने से जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब पार्वती वहीं हाथ जोड़ करके विनीत भाव से तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया शंकर भगवान से पूछती, प्रभु अब मुझे वो भगवान की कथा सुनाओ। वही पार्वती अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए गए, पार्वती साथ में थी। अगस्त मुनि भगवान की प्यारी कथा ऐसी अद्भुत शैली में, वेदांत की शैली में, साक्षात समझो भगवान स्वयं का शब्दों में चित्रण किया जा रहा हो, इस ढंग से कथा सुनाई। भगवान शिव जी ऐसे महापुरुष के मुख से कथा सुन करके आनंदित हो गए, लेकिन पार्वती का मन नहीं लगा कथा। कारण यह रहा कि जैसे शिव जी उस आश्रम में गए, ऋषि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब ऋषि ने भगवान को प्रणाम इसलिए किया क्योंकि ये तो महादेव है, त्रिलोकी के संहारक हैं। अब पार्वती को भी वंदन किया तो पार्वती को अभिमान हो गया, जो मेरे को प्रणाम करता है वो मेरे को क्या कथा सुनाएगा? अरे प्रणाम तो वही करता है जो बड़ा होता है, झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। अकड़ के खड़ा रहना ये ठूंठ की पहचान है। जीवित नर होता है, जिस वृक्ष में फल लगते वो वृक्ष झुकता है। तो जो विद्यावान है, ज्ञानवान है, वो हमेशा विनम्र रहते हैं, वो सदैव पीछे रहते हैं। का एक कुतर्क उसकी वजह से अगस्त मुनि के द्वारा सुनी गई कथा उसके हृदय में नहीं आई। जब तक वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं होती या वक्ता उस श्रेणी का नहीं होता, दोनों बात सत्य है। वक्ता भी उच्च कोटि का साधक हो, जिसने साधना की हो, जिसने शास्त्रों का मनन भी किया हो, कथा को जीवन में उतारा हो, उसकी कथा सीधे सीधे हृदय में लग जाती है। और अगर वक्ता मान लो नहीं भी है लेकिन श्रोता के मन में भाव ज्यादा है, तो उसकी श्रोता का भाव भी काम कर देता है। दोनों ही बातें सत्य है। पार्वती को अभिमान था कि जो हमारे को नम्र करता है, हमारी चापलूसी करता है, वो हमें क्या कथा सुनाएगा। इस कुतर्क की वजह से अगस्त मुनि के द्वारा सुनाई गई कथा से पार्वती का कल्याण नहीं हुआ। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जब तक शास्त्र में और शास्त्रवेता में श्रद्धा नहीं होती है तो उनके वचनों से जीव का कल्याण नहीं होता है। जिनमें श्रद्धा हो, जो शास्त्रों का पूर्ण पारंगत हो, उनके वचनों से श्रोताओं का कल्याण हो जाता है। उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन अब पार्वती को श्रद्धा प्रकट हुई है, तब भगवान शंकर उनको धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिजा, हे पार्वती, पिछले जन्म में तुमने प्रमाद किया, इसलिए तुम्हारा वो जन्म जीवन व्यर्थ चला गया, लेकिन अब तुम्हारे मन में श्रद्धा प्रकट हुई है, ये श्रद्धा तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाएगी। जीवन में श्रद्धा प्रकट होना बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको भगवान की कथा में, शास्त्रों में, संतों में श्रद्धा है तो ये समझो कि ईश्वर की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ गए। अब आपको भगवान की तरफ जाने की नींव पक्की हो गई। होता यह है, एक गंगा नदी में जो पत्थर होता है वो गंगा में रहता निरंतर, उस पानी की ठोकर उस पर लगती रहती है। वो पत्थर एकदम गोल हो जाता, चिकना हो जाता, लेकिन वो पत्थर किसी दीवार बनने में काम नहीं आता। वो जो गंगा जी का गिलगिचिया है वो ऐसा हो जाता गोल, वो कहीं टिकता नहीं है। दीवार निकालने के लिए एक के ऊपर एक पत्थर रखना पड़ता है।
वो गोल पत्थर एक के ऊपर एक टिकता ही नहीं है। जो लोग अश्रद्धा से कथा सुनते हैं, निरंतर पाठ पे पाठ किए जा रहे हैं, गीता जी के पन्ने मरोड़ मरोड़ के मेले कर दिए, फाट भी गए, रामायण का पाठ, वाणी का पाठ करते जा रहे हैं, लेकिन विचार नहीं किया, तो बिना विचार से वो निरंतर जो पठन हो रहा है उससे चित्त चिकना हो जाता है, फिर उस पर चोपड़े गड़े छांट नहीं लगती। कई बार तो होता यह है कि एक ही बार में किसी साधक के दिल को वो शब्द सीधा उसके हृदय में उतर आता है। बड़े बड़े डाकू लोग, रत्नाकर नाम का डाकू था, बहुत हिंसक प्रवृत्ति का, बड़ा क्रोधी, जंगल में जो बड़े बड़े रास्ते थे उस रास्तों पर डट जाता, जो भी आता उसको लूट लेता, बड़ी क्रूरता से मारता उनको। लोग हाथ जोड़ लेते, हमें मारो मत, हमारा सामान ले लो, आप धन ले लो, जान तो बख्श दो। उसने कहा मैं ऐसे बिना पुरुषार्थ किए लेने वाला नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं पुरुषार्थ करके लेता हूं। अरे पुरुषार्थी करना हो तो खेती करो, व्यापार करो, मारना ये कौन सा पुरुषार्थ है? लेकिन वो बोलता नहीं, वो उसने अपने मन में ऐसी गलत धारणा बना ली कि मैं मार करके मैं अपना ये कमाई करके लेता हूं। वो इंसानों की हत्या करके बेदर्दी से मार करके फिर उसका धन लूटता। एक दिन संत आ गए, संतों को लूटना चाहा। संतों ने कहा भाई हमारे पास तो ये तुम भी लंगोटी है, लेना है तो ले ले, तेरे को चाहिए तो 4-5 तुम भी और लाके दे देंगे, लेकिन ये जो तू हत्या करता है ये कर्म इनसे कैसे छूटेगा? ये जो गंदगी अपने चित्त में लगा रहा है इससे छूटेगा कैसे? उसने कहा महाराज मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मैं मेरा पेट भरने का काम करता हूं, बस आप उपदेश दोगे तो इस भ्रम में मत रहना कि मेरे से कोई आप दक्षिणा पालोगे या मैं सुधर जाऊंगा, मुझे जो करना है वही करूंगा मैं। संतों ने कहा कोई बात नहीं, तू जो कर रहा है कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो करेगा वो भरेगा, लेकिन किन के लिए कर रहा है? उसने जवाब दिया मैं अपने परिवार वालों के लिए करता हूँ, मेरे स्त्री हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए। तो एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, अपने परिवार वालों से जाके पूछ ले कि मैं जो पाप करके हिंसा करके लाता हूँ, क्या आप उस पाप में भी हमारा हिस्सा बटाओगे? इतना सा पूछ ले। डाकू ने कहा नहीं, आप भागने की योजना बना रहे? बोले भागना नहीं है हमें, हम तो कभी भाग चुके हैं संसार से, अब हमें कहीं नहीं भागना है, तू चाहे तो हमें बांध सकता है। डाकू ने कहा हाँ ये बात ठीक है, अगर इतना ही आप सच बोलते हो तो मैं परीक्षा कर लेता हूँ। संतों को बांधा, अपने जितने सहयोगी डाकू थे बोले आप इसको ध्यान रखना कहीं भाग नहीं जाए, मैं घर जाके अभी आता हूँ। घर गया, माँ बाप को पूछा, बाप से पूछा पिताजी मैं जो हत्या करके धन लाता हूँ, आप लोगों को खाना खिलाता हूँ, क्या मेरे पाप में आप हिस्सा बटाओगे? बाप ने जवाब दिया बेटा मेरा काम है तुझे जन्म देके पालना पोषना, जब तक तू छोटा था तब मैंने खाना खिलाया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तेरा धर्म बनता है जब तक मेरा जीवन है मेरा भरण पोषण करना, पाप तू जाने तेरा कर्म जाने। हम थोड़ी बोलते हैं तू पाप करके कुछ और कर, खेती भी कर सकता है, तू जवान है खेती कर ले। पिता के वचन सुन करके उसका दिल को बड़ा धक्का लगा। माँ के पास गया, माँ ने भी यही जवाब दिया बेटा मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, अब तेरा भी कोई धर्म बनता होगा, हम बुढ़ों की सेवा करना। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा कि आप मेरे को हाथ पकड़ के लाए हो, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, धर्म की भागीदार हूँ, अधर्म की भागीदार नहीं। उसके तो सारे कानड़े कुछ करके हाथ में आ गए। डाकू तो पसीना पसीना हो गया, अरे घर के लोग संपत्ति के हकदार हैं, मेरे पाप के जुर्म के कोई हकदार नहीं है, तो मैंने आज तक जो किया था वो कैसे भोगूंगा? अब उसने अपना सारा कुछ जो भी था मारने का हथियार वहीं पटक दिया, सीधा भागा, कहीं संत भाग नहीं जाए। पहले भी संतों को पकड़ने के लिए दौड़ा था, संत कहीं भाग नहीं जाए, और अब की बार भी संत कहीं भाग नहीं जाए इसलिए दौड़ा था, लेकिन अब की बार भागने में अंदर की भावना उसकी बदल गई।
अब महापुरुषों के चरण पकड़ करके वो अपना कल्याण करना चाहता था। जब तक वो गया, उनके साथी डाकू, उनको पता लग गया कि उसका तो माइंड खराब हो गया है, इसलिए अब हमारा इनके साथ गुजराना नहीं चलेगा। वो सब छोड़ के भाग गए। संत के पास कुछ था नहीं बंधन, लेकिन फिर भी वो संत बैठे रहे। जब वो आया था, संत अपना हरि कीर्तन कर रहे थे, डाकू आकर के सीधा चरणों में गिरा, रोने लगा। संत पूछने लगे, बेटा मेरे प्रश्न का जवाब मिला? अब उसके अंदर से जो एक पश्चाताप का रुदन था, वो और ही होता है पश्चाताप का रुदन। 5-7 बायां बेड़ी हुई, मांडी हुका हुक, छानी नहीं रहे संत दास दर्दवान की कूक। जिनका नजदीकी रिश्तेदार गुजरा है, उसकी रोने की आवाज अलग ही होती है। बाकी सब लोग ऐसे उसमें स्वर में स्वर मिलाते हैं। तो रत्नाकर डाकू आज पश्चाताप से भर गया। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रे सब मंतव्य सम्यक व्यवस्वतो ईसा। हमारे एक संत थे मूर्तराम जी महाराज के चेले। 5 मिनट आपका समय ज्यादा हो रहा है। एक संत की बढ़िया बात कल याद आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, इसलिए याद आई हुई अच्छी बात आपको मैं समर्पित करता हूँ। खेताराम जी नाम थे संत, देवासी का शरीर था, इधर देवदांतिना के थे। हाँ टे नौखा में रहता, बहुत बढ़िया संत था। शुरू में वे डाकू, तकड़ा डाकू, पाकिस्तान सोनो चोर चोर लाता। बॉर्डर पार करना बड़ा मुश्किल काम है। ऊंट चोर चोर लाता। एक पाकिस्तान में बढ़िया सिंध प्रांत ऊंट और घोड़ों में चोर लाया। तो वो ऊंट चढ़तो चढ़तो क्यों सर ठाकर साहब टोला में गयो करो। ठाकर साहब ऊंट ने देख लियो, ठाकर साहब ऊंट ने जब्त कर लिया। ओ ऊंट तो गजब नस्ल रो। अब धनी रो धनी कौन? खेताराम जी जड़ते संत कौन बनियोड़ा। ठाकर साहब क्यों अंधा था, वो तो मारो है। बोले खेतियार रुपया चाहिए जितना ले जा, लेकिन ऊंट नहीं ले जा सके। बाबू डाकू आ वे क्यों अंधा था, देव जना प्रेम दे दो, नहीं जन पछ मैं ही मारी शक्ति आजमाऊं। बोले मने चैलेंज करे। ठाकर साहब 5-4 लोगों के धक्का देने बाहर निकालो। बाहर निकलने लगा, उन टाइम पे चैलेंज किया, ठाकर साहब एक दिन मैं ऊंट तेरी सवारी मैं ही करूंगा। ठाकर अब बड़ा आदमी चैलेंज करनो, बड़ा आदमी और अहंकार भी बड़ो है। खेत जी गया परा और थोड़ा दिनों घूमता घूमता, ऊंट तो घर में कोई बंद थोड़ी रहे, ऊंट खेत में चरे। वह तो बड़ा स्टाइल वाजा, ऊंट ने बिना रस्सी माथे चढ़ गया और सीधा रावड़ में गया। ठाकर साहब ने मुजरो कर, ठाकर साहब राम राम हो जा खेती आप लगाओ करो जोर। ठाकर साहब लारे बाहर दीवी, वे छड़ी जोरदार तारों मान दौड़ी। 2-4 ने कावड़ी बेता बेता वे घोड़े सवार ने पटक दिया वटी। और लारे किया जिगा ने कह भाई थारे टाबरों क्यों छेती पड़ो, मैं तो ठंडा ये डाकू हूँ, मारे कोई आगे है न कोई लारे थे जो थारे टाबरियों दूर पड़ जाओ। 2-4 कामड़िया हड़का मेल लिया जो तो सब भाग छूटा। इतना खूंखार डाकू बहुत चोरियां करी होला, लेकिन बूढ़ा पर मायने संतान बटे देवदाती वाली जन्मभूमि मूर्तराम जी महाराज पधारिया। संत चौमासो करियो 2 महीने। ए त्यागी महापुरुष भजनानंद मूर्तियां दर्शन करता ही साक्षात भगवान रा रूप दिखे हनुमान ने। तो वो डाकू भी भावे जो कटी आएगा, लोगों ने देखा लेकिन भीड़ो देखा हैंगे आवे, पर संतान दर्शन करता ही वो डाकू पुणो वटी पिघल गयो। और मन में जी को एक सज्जन पुरुष है वो प्रकट हो गयो। अब वे चरणा में पड़िया कि बाप जी मैं तो भेग ले मूर्तराज महाराज कह रहे थारे वो एड़ा एड़ा कठोर कर्म करियोड़ा है, थारू संत बनो नहीं बेको नहीं बाप जी आंखिया में आंसू पड़े लेड़ा लड़ा। अब संत बन गया, संत बनने बाद कलडा राम राम करे। कदी मान लो का जाओता जना बाप जी राम महाराज के अरे भाई मने थोड़ी गीता होना दे, बाणी होना दे। एक शब्द होता ही मारा आंखिया में लड़ियां छूट जाती। बहुत भजन करियो और बड़ी अद्भुत संत था। तो जितना बड़ा डाकू है हो सके कि भगवान की कृपा में कोई संत मिल जाए, पूरा प्रारब्ध उदय हो जावे तो मैंने संत भी बन जाओ। वे रत्नाकर डाकू संतानी कृपा शू आज उपदेश लियो, रो न लाग्या। संत महात्मा उपदेश दियो कि भाई रो मत। देखो
अनेक जन्मारा पाप करियोड़ा है, लेकिन भगवान के नाम में भी ऐसी शक्ति है। अज्ञान से किया गया कर्म प्रायश्चित के साथ जल जाए। ज्ञान पूर्वक किए गए कर्मों का विनाश नहीं है। जानबूझकर कोई आदमी यूं समझे कि मैं तो राम राम कर ले, वो पाप पजे धो ले, बार तो हत्या कर, तो वो पाप तो वज्रलेप हो जाता है। भाटो गले के बरसात डगड़ो गल जाए। अनजाने में किए गए कर्मों का प्रायश्चित हो सकता है। जानबूझ करके कोई आदमी भगवान के नाम का सहारा लेकर के ये सोचता कि मैं बाद में तीर्थ कर लूँ, गंगा जी में पाप हो जाऊँ। आपने शुरुआत में कथा सुनी, गंगा जी में पाप कट ले जाए। समुद्र में बाप बड़न आवे पाचो आप अपने घर में हगला बरसाए दे, बस बाई रबी लिया बाई ना आपा देवा नहीं दे। बाई रो दाई जो घर में पड़ी रहे तो अपन थोड़ी करता, वो एक दिन मेरे घर ले जान दे जाओ। तो इंद्रदेव भगवान सब पाप गंगा जी आप अपने हिस्सा में पाचा डाल देवे। कोई की रही पाप नहीं भोगे, इन भरोसे मत रही जो खुदरा कर्म खुद ने भोगना पड़े। वे रत्नाकर डाकू बाद में ऐसा भक्ति करी, 24 साल तक एक जगह साधन करी और वाल्मीकि ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की। और वे वाल्मीकि ऋषि रामायण की रचना करी, जी की रामायण की कथा आप सुना गावा, जी की कथा सुनना सुन मुक्ति वे भी कथा री रचना कर दी वाल्मीकि ऋषि भगवान रे अवतार 10,000 साल पहले। तो ऐसा अद्भुत डाकू अद्भुत संत बन गए। तो जितना व्यक्ति घोर कर्म करियोड़ा है, अगर मन में पश्चाताप पैदा हो जावे तो इतना ही बड़ा संत हो जावे। इन वास्ते सत्संग करो, कथा सुनो और श्रद्धा प्रकट करो भगवान के प्रति। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।